एक घने और हरे भरे जंगल में एक बहुत ही ताकतवर शेर रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू जंगल का राजा था और उसकी ताकत और रुतबा पूरे जंगल में मशहूर था। शेरू बहुत ही शक्तिशाली था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। जब भी शेरू जंगल में घूमने निकलता, सभी जानवर सावधान हो जाते और छिपने की जगह ढूंढने लगते। शेरू की उपस्थिति ही इतनी भयानक थी कि कोई भी जानवर उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शेरू एक बड़े पेड़ की छांव में आराम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह गहरी नींद में था। तभी एक छोटा सा चूहा वहां से भागता हुआ आ रहा था। वह बहुत ही छोटा और नाजुक था, लेकिन बहुत ही फुर्तीला भी था। चूहा गलती से शेरू के ऊपर से दौड़ गया। उसकी छोटी छोटी टांगें शेरू के बड़े बड़े पंजों पर पड़ गईं। शेरू की नींद अचानक टूट गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलीं और गुस्से में इधर उधर देखने लगा। शेरू को समझ नहीं आया कि उसकी नींद किसने खराब की। शेरू ने गुस्से में जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। चूहा डर के मारे कांपने लगा और भागने की कोशिश करने लगा। चूहे ने सोचा कि अब उसकी खैर नहीं। उसने शेरू से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन शेरू का गुस्सा सातवें आसमान पर था। लेकिन फिर शेरू ने सोचा कि एक छोटे से चूहे को मारने से उसे क्या मिलेगा। उसने चूहे को छोड़ने का फैसला किया। चूहा जल्दी से भाग गया और शेरू ने फिर से आराम करने की कोशिश की। इस घटना के बाद चूहा और शेरू दोनों ने एक दूसरे से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। जंगल में हर किसी का अपना महत्व होता है, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। और इस तरह जंगल में शांति और संतुलन बना रहा। शेरू गुस्से से उठा। उसकी आंखों में आग थी और उसकी दहाड़ से जंगल गूंज उठा। उसकी ताकत और क्रोध का कोई मुकाबला नहीं था। उसने चूहे को अपने पंजे में दबा लिया। चूहा बहुत डर गया। उसकी छोटी छोटी आंखें डर से फैल गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, शेर महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन कृपया मुझे छोड़ दो। मैं गलती से आपके ऊपर से दौड़ गया। मैं नहीं जानता था कि आप यहां सो रहे हैं। शेरू गुस्से में बोला, तुमने मेरी नींद खराब की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। शेरू ने अपने नुकीले पंजे दिखाते हुए कहा। उसकी आंखों में क्रोध की लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। चूहा गिड़गिड़ाया, महाराज, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं जानता हूं मैं छोटा हूं, पर मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं। चूहे ने हिम्मत जुटाकर कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उसके छोटे आकार के बावजूद उसकी आत्मा की ताकत को दर्शाती थी। शेरू ने चूहे की बात सुनी और कुछ सोचने लगा। उसने सोचा, क्या यह छोटा जीव सच में मेरी मदद कर सकता है? चूहे की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने कहा, महाराज, मैं वादा करता हूं कि अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं किसी दिन आपकी मदद जरूर करूंगा। शेरू ने आखिरकार चूहे को छोड़ दिया। चूहा तेजी से भाग गया, लेकिन उसने शेरू के प्रति अपनी कृतज्ञता नहीं भूली। कुछ दिनों बाद शेरू जंगल में घूम रहा था। अचानक वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने जोर जोर से दहाड़ा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। चूहे ने शेरू की दहाड़ सुनी और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। उसने देखा कि शेरू जाल में फंसा हुआ है। चूहे ने बिना समय गवाए जाल की रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। उसकी छोटी छोटी दांतों ने जल्दी ही रस्सियों को काट दिया। शेरू जाल से आजाद हो गया। उसने चूहे की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने वादा किया था कि मैं आपकी मदद करूंगा। आज मैंने अपना वादा निभाया। शेरू और चूहा अब अच्छे दोस्त बन गए थे। इस घटना के बाद शेरू ने सीखा कि किसी की भी मदद को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जंगल में अब शेरू और चूहे की दोस्ती की कहानी मशहूर हो गई थी।
शेरू को हंसी आ गई। शेरू, जंगल का राजा, अपने विशाल आकार और ताकत के कारण हमेशा से ही गर्व महसूस करता था। उसे कभी नहीं लगा था कि कोई इतना छोटा जीव उसकी मदद कर सकता है। उसने कहा, तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम तो एक छोटे से चूहे हो। शेरू की आवाज में एक तरह का उपहास था, जैसे वह इस विचार को ही मजाक समझ रहा हो। चूहा, जो अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत साहसी था, ने शेरू की आंखों में देखा और बोला, महाराज, आप मुझे कमजोर मत समझो। चूहा बोला, महाराज, आप मुझे कमजोर मत समझो। हो सकता है कि एक दिन मैं आपकी मदद कर सकूं। चूहे की आवाज में आत्मविश्वास था, जो शेरू को थोड़ा हैरान कर गया। शेरू ने सोचा, कैसे एक छोटा सा चूहा मेरी मदद कर सकता है? लेकिन चूहे की दृढ़ता ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। शेरू का गुस्सा शांत हो गया। उसने महसूस किया कि शायद इस छोटे जीव में कुछ खास है। शेरू ने अपने दिल में एक नरमी महसूस की। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। शेरू ने चूहे को छोड़ने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद यह छोटा जीव कभी उसकी मदद कर सके। शेरू ने अपना पंजा हटा लिया। चूहा, जो अब आजाद था, ने शेरू को धन्यवाद दिया और जल्दी से भाग गया। शेरू ने देखा कि चूहा कितनी तेजी से भाग रहा था। उसने सोचा, शायद इस छोटे जीव में वाकई कुछ खास है। चूहा खुशी से भाग गया। उसने सोचा, एक दिन मैं शेरू की मदद जरूर करूंगा। और इस तरह एक छोटी सी मदद ने बड़ा असर डाला। कुछ दिन बाद शेरू शिकार करने गया। वह गलती से एक शिकारी के जाल में फंस गया। शेरू बहुत कोशिश करता रहा, पर जाल से बाहर नहीं निकल पाया। वह जोर जोर से दहाड़ा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। तभी चूहा वहां से गुजरा। उसने देखा कि शेरू जाल में फंसा हुआ है। चूहा तुरंत शेरू के पास गया। उसने कहा, चिंता मत करो शेर महाराज, मैं तुम्हें बचाऊंगा। शेरू ने कहा, तुम मेरी क्या मदद करोगे? चूहा बोला, बस देखते जाओ। चूहा अपने नुकीले दांतों से जाल को कुतरने लगा। वह धीरे धीरे जाल के रस्सों को काटता रहा। कुछ देर बाद जाल टूट गया और शेरू आजाद हो गया। शेरू बहुत खुश हुआ। उसने चूहे को धन्यवाद दिया। शेरू ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चूहा बोला, महाराज, मैंने तो बस अपना वादा निभाया है। शेरू को एहसास हुआ कि सच्ची ताकत आकार में नहीं होती। दयालुता और मदद करने की भावना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मदद किया। शेर और चूहा दोस्त बन गए। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना जारी रखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। छोटे छोटे जीव भी बड़े काम कर सकते हैं। हमें हमेशा दयालु होना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दोस्ती किसी भी रूप में हो सकती है। आकार और ताकत मायने नहीं रखते। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी साबित हो। याद रखें, दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे अंधे भी देख सकते हैं और बहरे भी सुन सकते हैं।